Hello, friends. How are you? Welcome to the Health Inbox series. I'm Dr. Reenu Sharma. I'm working in a government medical college. I'm teaching biochemistry to the medical students. And ये biochemistry subject एक clinical subject है जिसमें medicine के साथ आपके nutrients का क्या processing होता है body में ये सब समझा जाता है. So I'm actually dealing with all these things very deeply. तो इसलिए मैं आपको ज़्यादा बेहतर इस चीज़ को समझा पाऊँगी कि जब आप फूड खाते हैं तो वो कैसे प्रोसेस होता है. तो एज़ यूजुअल जैसे मैंने आपको कई बार अपने वीडियोस में गट हेल्थ की इम्पोर्टेंस के बारे में बताया है कि गट हेल्थ या आप कह सकते हैं कि आंतों की जो हेल्थ है या इंटेस्टाइन की जो हेल्थ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटेस्टाइन या गट हम जिसे बोलते हैं वो ही हमें आउटसाइड एनवायरनमेंट और इनसाइड एनवायरनमेंट के बीच में एक बैरियर की तरह वर्क करता है. जो आप बाहर से खाते हैं और कितना बॉडी में एब्जॉर्ब होगा वो डिपेंड करता है आपके फूड चॉइसेस पे एंड आपकी गट हेल्थ पे. अगर आप ऐसे फूड्स ले रहे हैं जो हाई फाइबर है, ठीक है, तो वो आपकी गट लाइनिंग में जो है ऐसे कोट कर देगा कि वो एब्जॉर्प्शन को स्लो डाउन कर देगा एंड हाई ग्लूकोज लेवल्स या सर्ज जो ग्लूकोज का होता है जब हम फूड खाते हैं और वो एब्जॉर्ब होता है तो सर्कुलेशन में जो ग्लूकोज एकदम से बढ़ती है ना उसको वो रेगुलेट करेगा एंड उसकी वजह से आपका इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो भी ज़्यादा नहीं होगा. तो बेसिकली हमारा एम ये होना चाहिए कि हम गट की हेल्थ को मेंटेन रखें, हाई फाइबर डाइट लेके, ज़्यादा सैलड्स खा के, हाई फाइबर फूड्स खा के या जो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स हैं वो खा के, प्रोटीन खा के, ठीक है, और ज़्यादातर जो एडेड शुगर हैं, जो रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो प्रोसेस फूड हैं, मैदा है, ये सब चीज़ों को हम ना ज़्यादा मतलब कंज्यूम करें जो कि हमारे गट वॉल को डैमेज कर सकती है. और जो हमारे गट के अंदर या जो हम कह सकते हैं लेटर पार्ट जो इंटेस्टाइन का है जिसे हम कोलोन कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, उसमें कुछ बैक्टीरिया रहते हैं. वो बैक्टीरिया एक सिम्बायोटिक या आप कह सकते हैं एक प्लेजेंट से रिलेशनशिप में रहते हैं हमारी बॉडी के साथ, क्योंकि वो हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं, हमारी गट को हेल्प करते हैं हेल्दी रहने के लिए, ठीक है. हम उसको गट माइक्रोबायोम कहते हैं. तो ये जो रिलेशन है हमारा विद द गट माइक्रोबायोम एंड द गट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करना. अगर आपको गट को हेल्दी रखना है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या खा रहे हैं. ऐसा ना खाएं जो आपके गट माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचाए. ऐसे बैक्टीरिया डाल दें जो उनके साथ ढंग से रह नहीं पाए, उन बैक्टीरिया में लड़ाई हो एंड उस लड़ाई की वजह से आपकी गट वॉल डैमेज हो एंड डैमेज होने के बाद वो लीकी होने की वजह से या कह सकते हैं कि उसमें पोर्स या डैमेज होने से उसमें कोई ऐसे डेवलप हो जाते हैं पोर्स की उसमें फूड पार्टिकल्स पास ऑन होके एलर्जी कर सकते हैं डेवलप. वो सब सिचुएशंस ना आए जिसे हम बोलते हैं इन्फ्लेमेटरी बाउल सिंड्रोम भी बोलते हैं, सीलियाक डिजीज़ भी बोलते हैं, ग्लूटेन सेंसिटिविटी कई लोगों को होती है कि व्हीट फ्लावर है वो कंज्यूम करने से उनको एकदम से इन्फ्लेमेशन या ब्लॉटिंग एंड गैस फॉर्मेशन एंड काफ़ी सारा मतलब इस तरीके का डिस्कम्फर्ट होने लगता है, इंडाइजेशन वगैरह. सो ये एक स्टडी में देखा गया कि गट हेल्थ डायरेक्टली रिलेटेड है हमारी बॉडी की जो सर्कैडियन रिदम है एंड जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स होता है उससे रिलेटेड है, ठीक है. सबसे पहले तो सर्कैडियन रिदम क्या होती है. रिदम का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो कि आपकी ऑल्टरनेट एक पर्टिकुलर यू कैन से पेस के साथ चलती है, ठीक है, स्मूथ ट्रांजिशनिंग होती है, जैसे कि स्लीप वेक साइकिल, ठीक है. आप रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, फिर आप थोड़ा दोपहर में सोते हैं, फिर उठते हैं. तो एक बॉडी क्लॉक होती है जो आपके मतलब कह सकते हैं आपके बॉडी के अकॉर्डिंग और आप क्या खा रहे हैं और किस तरीके से आपका लाइफस्टाइल है, आपका किस तरह का जेनेटिक मेकअप है, कई चीज़ों पे डिपेंड करता है. जो बॉडी क्लॉक है वो इस तरीके से सेट होता है कि आप उसको फॉलो करें तो आप हेल्दी रहते हैं. तो वी हैव अ सर्कैडियन रिदम, वी हैव अ बॉडी क्लॉक एंड वी हैव टू लिसन टू दैट बॉडी क्लॉक. तो कई बार होता है ना कि हम ऐसा खाना खाते हैं कि हमारी नींद डिस्टर्ब हो जाती है. सो आप रात को सोते नहीं है ढंग से तो सुबह आप थके हुए महसूस करेंगे, तो आपका पूरा दिन जो है ना वो बहुत ही डीमोटिवेटेड डल रहेगा. सो आपकी सर्कैडियन रिदम चेंज हो जाएगी या ऑल्टर हो जाएगी, उसकी वजह से स्ट्रेस रिस्पॉन्स भी ऑल्टर हो जाएगा, ठीक है. बेसिकली
ये एक स्टडी में पाया गया है जो पब्लिश हुआ है इन जर्नल, आई थिंक सेल मेटाबॉलिज्म में पब्लिश हुआ है। उसमें ये कहा गया है कि गट हेल्थ सिर्फ डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन से ही रिलेटेड नहीं है, वो हमारी बॉडी के स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज एंड सर्कैडियन रिदम को रेगुलेट करने से भी रिलेटेड है। और ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया कुछ माइस पे और पता लगाया कि जो एक HPA एक्सेस होता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल ग्लैंड एक्सेस होता है, जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स से रिलेटेड है। नॉर्मल एक्टिविटी रहेगी, नॉर्मल स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज हैं, नॉर्मल आपका सर्कैडियन रिदम है तो वो नॉर्मली वर्क करेगा HPA एक्सेस। लेकिन अगर आप गट हेल्थ आपका प्रॉपर नहीं है, अनहेल्दी डाइटरी हैबिट्स हैं आपकी, गट डैमेज्ड है, गट माइक्रोबायोम हेल्दी नहीं है, तो ये सब HPA एक्सेस को ओवर एक्टिव करेगा एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज को भी ऑल्टर कर देगा, ये आपको ओवर स्ट्रेस्ड कर देगा। एंड उसकी वजह से एक हार्मोन रिलीज़ होती है जिसे हम कहते हैं कॉर्टिसोल, जो कि फिर एक कैटाबॉलिक हार्मोन है, जो कि फिर आपके मेटाबॉलिक फ्यूल्स को यूज़ करेगी एंड आपकी बॉडी में एक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगी। सो टू कीप योर सेल्फ काम, टू कीप योर सेल्फ लेस स्ट्रेस्ड, टू कीप योर सेल्फ मोर इन कंट्रोल, बैलेंस, healthy dietary patterns are very important because gut health important है। गट हेल्थ अगर नहीं है प्रॉपर तो इस स्टडी में ये भी पाया गया कि ये एक ब्रेक थ्रू स्टडी की तरह कंसिडर कर सकते हैं कि अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, गट माइक्रोबायोम हेल्दी नहीं है, दैट कैन लीड टू एंजाइटी एंड डिप्रेशन। तो जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, मेंटल इश्यूज़ हैं, वो डायरेक्टली रिलेटेड हो सकते हैं आपकी गट हेल्थ से। हम कॉम्प्लिकेटेड रीजंस ना ढूंढें उन चीज़ों के लिए, इट कैन बी रिलेटेड टू योर बैड डाइटरी हैबिट्स। और आप ये मत समझें कि ये कुछ दिनों की चीज़ें हैं कि आपने 4-5 महीने में कुछ डाइटरी चॉइसेस बदल दी और आपको ये इश्यूज़ आने लगे तो ये इस दौरान आपके हुए तो रिवर्सिबल हो जाएंगे। कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ एक पीरियड में डेवलप होता है। अगर आप साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स की बात करें, चाहे कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की बात करें, ऑर्गन स्पेसिफिक बात करें, चाहे लिवर से रिलेटेड फैटी लिवर की बात करें, या फिर आप डायबिटीज़ की बात करें, ये क्रॉनिक डिजीज़ेस कहलाते हैं। ये एक बहुत लंबे पीरियड के बाद कहीं आपके उन सिम्टम्स को डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। तो कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एंग्जाइटी, डिप्रेशन तुरंत नहीं डेवलप होगा। देयर विल बी सम सटल साइंस जो कि शायद अननोटिस चले हो जाते हैं, और हम जो एक्सपीरियंस कर रहा है या जिसको है ये प्रॉब्लम वो भी एकदम से उसको पहचान नहीं पाता है, ठीक है। तो दूसरा भी उसको नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब वो बहुत ऑब्वियस होने लग जाते हैं ना, तब आपको समझ में आता है दैट प्रॉब्लम इज़ बिकमिंग डेंजरस एंड हैज़ टू बी ट्रीटेड। तो वो एक क्रॉनिक डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। तो हम इस स्टेज पे उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। एंड यू टेक डिजीज़, इस डिज़ीज़ को फिर आप रिवर्स करने की ट्राई करें थ्रू ड्रग्स, तो फिर हो सकता है कि वो साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से, ड्रग्स की वजह से भी आपकी प्रॉब्लम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाए या आपको डिपेंडेंट बना दे। तो इस स्टेज पे पहुंचने से पहले हम ध्यान दें कि what is entering in our circulation, we can control that by making healthy dietary choices। क्योंकि गट हेल्थ सिर्फ आपके डाइजेशन से रिलेटेड नहीं है, बट आपकी मेंटल हेल्थ से भी रिलेटेड है, ठीक है। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट to be conscious of what you're eating, to be conscious of what your family members are eating, what you're feeding them. Make healthy dietary choices, make healthy home cooked food, and protect your family. Bye. Take care.